कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों हो, भारतीय संविधान से है ये दम साथियों हो, जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। हमेशा समाज को तोहमतें मिलती हैं कि समाज एक नहीं है, समाज एक नहीं है, लेकिन समाज आखिर कितनी बार आपको एक होकर दिखाए। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी जब आप देखेंगे हालात कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय भालेराव को मार दिया जाता है, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ऐसे तमाम केसेस हैं। कहा एक आइडियोलॉजिकल बहुजन होता है, एक बायोलॉजिकल बहुजन होता है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल बहुजन है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो बायोलॉजिकल हैं उनको भी वो आइडियोलॉजिकल बनाए कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ, SC ST OBC माइनॉरिटी मिल बहुजन समाज बन जाओ, और बाबा साहेब की वो 3 बातें शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ। मेरे साथ अभिषेक हैं जो लगातार इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और राजनीतिक रूप से जो मान्यवर कांशीराम साहब ने सामाजिक चेतना बढ़ाई थी उसी रास्ते पर एक बार अभिषेक निकले हैं। मान्यवर साहब ने साइकिल से पूरे देश को नापा था, अभिषेक ने तय किया है कि वो बाबा साहेब की जन्मभूमि महू से देश की राजधानी दिल्ली, जहां संसद भवन है, बाबा साहब की तस्वीरें देखी होंगी, सब में वो ऐसे हाथ दिखाते हैं कि संसद की तरफ चलो। अभिषेक ने एक नया आंदोलन शुरू किया है और इसी महीने के 23 तारीख से वो महू से दिल्ली तक पैदल मार्च करने वाले हैं। अभिषेक, शुक्रिया हमें समय देने के लिए भी और नेशनल दस्तक पर आने के लिए भी धन्यवाद। क्या है पूरा रोड मैप, क्या है पूरा प्रोग्राम? देखिए, हमने बहुत पहले से इसको सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ऐसा शख्स निकल के आए जो इस काम को करे। हमेशा समाज को तोहमतें मिलती हैं कि समाज एक नहीं है, समाज एक नहीं है, लेकिन समाज आखिर कितनी बार आपको एक होकर दिखाए। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बहुजन समाज पार्टी के रूप में 4 बार सरकारें बनाई, समाजवादी पार्टी की कितनी बार सरकार बनाई, बिहार में लालू प्रसाद यादव को स्थापित किया, और तमाम जगह पे MP स्टालिन हैं और हेमंत सोरेन हैं, जो बहुजन लीडर हैं, वो लोगों को जो है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी जब आप देखेंगे हालात कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय भालेराव को मार दिया जाता है, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ऐसे तमाम केसेस हैं। ये तो वो हैं जिन पर चर्चा हुई, जिन पे चर्चा हुई है, जो मतलब कि ये घटनाएं किसी उसका मोहताज नहीं है कि लोगों को इसकी पहचान करानी पड़ेगी। NCRB के आंकड़े हैं, लगभग 60,000 से ज़्यादा हत्याएं जातिगत होती है। बिल्कुल 80% भी होती होंगी सर, कुछ तो आंकड़ों में आ भी नहीं पाती हैं। तो इन घटनाओं को हम कैसे रोक पाएंगे? मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर कभी शोषण अत्याचार नहीं होते, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार नहीं होते हैं। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज जो है वो पॉलिटिकल रूप से बहुत अवेयर भी है, लेकिन कमी एक है कि नेता आपस में बटे हुए हैं। शंभू जी, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, मैं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूँ, आप भी संघर्ष करके ऊपर आए हैं, मैं भी संघर्ष करके ऊपर आया हूँ। एक और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारी विरोधी है, यानी कि विचारधारा की विरोधी है, वो आज भी कास्ट सिस्टम पे विश्वास रखती है। 10 लोग आपके संघर्ष को फॉलो करते हैं, 10 लोग मेरे संघर्ष को फॉलो करते हैं, 15 लोग उसके साथ हैं। तो हम लोगों ने अपनी अपनी अलग खिचड़ी पका के जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास 15 वोट हैं वो अपना बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि वो बटा हुआ नहीं है, उसके लोग बटे नहीं हैं बिल्कुल, उसने कोई अलग अलग दुकानें नहीं खोल रखी हैं, और हमें 10-10 अलग अलग वोट मिल रहा है, हमारे पास 20 वोट है, तो 15 वाला जीत जाता है, जिनके पास 20 वोट है वो हार जाते हैं। तो हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि दरअसल इसका नाम है बहुजन जागो मार्च, जिसकी शुरुआत हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश इंदौर वहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद बाय रोड वो समय की परिस्थिति के हिसाब से रूट में बदलाव भी हो सकता है, लोगों को जानकारी मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद हम लोग दिल्ली जंतर मंतर आएंगे। जिस
हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे कि इन नेताओं को एकजुट किया जा सके। हर संभव किन प्रयास। नेताओं को एकजुटता की बात कह रहे हैं? अभी तो तमाम अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बैठ रही है एकजुट, आप किन स्पेसिफिक नेताओं की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम कहें, देखिए एक होता है आइडियोलॉजिकल बहुजन, एक होता है बायोलॉजिकल बहुजन। अगर हम आइडियोलॉजिकल की बात करें तो माननीय बहन जी हैं, वो आपने देखा होगा कि उस विपक्ष की उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज बड़ी मुखरता से समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग कह दें कि इस देश में मुस्लिम आबादी भी एक बहुत बड़ा तबका है, उनके भी एक बड़े लीडर हैं आज वर्तमान समय में, असदुद्दीन ओवैसी। तो हम ये समझते हैं कि विपक्ष, और जब उसमें एक तरीके से देखा जाए तो आप एक तरीके से बहुजन जो है वो एक बड़ा गठजोड़ बन सकता है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हम लोग आखिर कैसे एक आए, ये भी बताओ। तो जब एनडीए यूपीए बन सकता है और उसके बाद सरकार बन सकती है, तो आखिर हमारा ऐसा गठबंधन क्यों नहीं बन सकता जिससे हम सरकार बना सकें? तो क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट जो नेता हैं उनको एकजुट करना चाहते हैं? नहीं। शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स, ओबीसीज और क्या ये कुछ ऐसी किसान जातियां हैं जिनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है? मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या ये आंदोलन महज शेड्यूल कास्ट का है? क्या यह आंदोलन महज शेड्यूल ट्राइब का है? यह आंदोलन फूले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर, ललाई सिंह यादव और तमाम बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन की नींव रखने वाले ज्योतिबा फूले, क्या वो शेड्यूल कास्ट थे? क्या वो शेड्यूल ट्राइब थे? आज ओबीसी वर्ग अपने आप को, हमने कहा ना कि वो मतलब सोशली अवेयर बड़े लेवल पे आज अपने आप को वो कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो सोशली अवेयरनेस की नज़र आ रही है। तो क्या है मुद्दा? बीजेपी तो कहे, बीजेपी की सरकार चल रही है, ज़्यादातर लोग धर्म के नाम पर उनको वोट दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया है, हम SC ST OBC को रिप्रेजेंट, आपके सबसे ज़्यादा SC ST के सांसद अभी जो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं वो बीजेपी के पास है। जनरल सीट पे कितने लड़ाए उन्होंने? जनरल सीट पे कितने SC ST OBC को वो उन्होंने टिकट दिया है? मुझे SC ST को, OBC तो जनरल पर ही लड़ता है। ठीक है, बताइए SC ST को कहाँ उन्होंने दिया है? अगर आप SC ST को सम्मान देने की बात बता रहे हैं तो रिजर्व सीटों पे तो आपकी मजबूरी, आप देंगे कहाँ से लाएंगे कैंडिडेट? SC ST को लड़ाना पड़ेगा। जनरल सीट पे मुझे बताइए। अभिषेक, आपको क्या वजह लगती है? देखिए, इस देश में सरकार किसी की बने, इस देश का जो सबसे शोषित वंचित तबका है, जिनको अनटचेबिलिटी झेलनी पड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घट नहीं सकते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। उतना तो आना है जितना रिजर्व सीट है इस देश में। लेकिन वो संख्या इतनी है, 300 पर सरकारें बनती हैं। बिल्कुल। और लगभग 120-130 के आसपास राज्यसभा लोकसभा मिला दे, और लोकसभा ही मिला दे तो 130 के करीब आबादी है उनकी। कोई सरकार ही नहीं चलेगी उनके बगैर। फिर उनकी चुप्पी को कैसे देखते? क्या वो सामाजिक हितों के खिलाफ हो रहे फैसले पर भी वो चुप रहते हैं? इसकी क्या वजह देखते हैं? सामाजिक चेतना या राजनीतिक मजबूरी? राजनीतिक मजबूरी, या उनके अंदर सामाजिक की चेतना नहीं? मैं बताता हूँ। नहीं, राजनीतिक मजबूरी है। अच्छा, लगातार एक सवाल उठता रहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल का दे के गए थे। हम तो कहते हैं हटाइए रिजर्वेशन पॉलिटिकल। देखिए, यहाँ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग आपको भरमाएंगे कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। जी नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, विधानसभा और लोकसभा का रिजर्वेशन 10 साल का था। और आपको जानकर हैरत होगी कि हर 10 साल के बाद विधानसभा लोकसभा में मेज थपथपा के और रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जाता है। उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं। लेकिन जो जनता का रिजर्वेशन है, स्कूल कॉलेज का रिजर्वेशन, नौकरियों का रिजर्वेशन, उस पर बहस होती है बहुत ज़्यादा। और सोचिए कि अभी मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उसके पीछे भी रिजर्वेशन है। वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे वो उनकी रिजर्वेशन के पक्ष में कुछ कम्युनिटी, और वहाँ दंगे भड़क गए। आपको क्या लगता है कि 70-75 साल बाद आप जितना कह रहे हैं, इतना भी समाज जागरूक तो हुआ है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, क्या अभी हाल के दिनों में स्थितियाँ कुछ खराब हुई हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप मुझे बताइए कितने स्टेट में बहुजन समाज की सरकार है जिनकी एक बड़ी आबादी है देश में, 85। मैंने इसलिए बोली है कि जो मालिक है वो तो पार्टी है ना। अब मुख्यमंत्री हमने बना दिया, लेकिन उसके बाद जो वो कहेंगे वही तो मुख्यमंत्री करेगा। अपनी मर्जी से क्या कर लेगा वो, जब तक हम खुद मालिक नहीं है किसी पार्टी के। तो किन किन नेताओं को आप एकजुट करना चाहते हैं? बहुत सारे नेता हैं। माननीय बहन जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, हेमंत सोरेन है, MK स्टालिन है।
तो क्या लग रहा है लोग क्यों एकजुट नहीं हो रहे? आपने कुछ, हम तो बिहार से, मैं तो आता हूँ और मैं तो देश भर की राजनीति देख रहा हूँ। आप इन लोग बिहार में, यूपी में राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद जी हैं, वो अलग सब बीजेपी के साथ उदित राज है। उदित राज जी तो खैर कांग्रेस में है आजकल। मैं इंडिविजुअल जो पार्टी जिनकी है उनकी बता रहा हूँ, जो गैर सवर्णों की पार्टी है। बिहार में मुकेश सहनी है, चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं। तो ये बहुजन दल भी तो बीजेपी के साथ में, तो बीजेपी को क्यों नहीं ओबीसी बहुजनों की पार्टी आप मानते हैं? ओबीसी प्रधानमंत्री है। अधिकारों से पता लगेगा ना सर, अधिकार कितने मिल रहे हैं हमें, उससे पता बीजेपी लगेगा तो ना। 27 ओबीसी मंत्री क्लेम करती है। हमको तो लगता है बीजेपी में सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी के लोग सर हैं। वोट नहीं चाहिए क्या आपका? उन्हें हुक्मरान नहीं बनना उन्हें, इसीलिए तो आपको दे रहे हैं वो मीठी खीर। तो पॉलिसी भी तो आपके लिए वो बना रहे हैं। कौन सी पॉलिसी बनाई है बताइए आप मुझे, कौन सी पॉलिसी बताइए? आप कांवड़ यात्रा जाइए, आपका अधिकारी पैर धोएगा। हाँ बिल्कुल पूरा बिल्कुल। फूल बरसाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जो है वो हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे, हमारे पैर भी धोएंगे, फिर हाथरस में जब हमारी बहन का बलात्कार होगा तो आरोपियों के पक्ष में पंचायतें भी होंगी। क्यों आप लोग के यहाँ शेड्यूल कास्ट के अयोध्या में उन्होंने कर्मचारियों के जो वर्कर थे उनके पैर धोए? हर योगी आदित्यनाथ, उनके सांसद, मंदिर का ट्रस्टी बनवा दीजिए, सब जाके मंदिर का क्या चाहिए? सुनिए सर, मंदिर का ट्रस्टी बनवा दीजिए ना। है एक शेड्यूल कास्ट के लोग, बताइए नहीं है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एक शेड्यूल कास्ट के हैं ट्रस्टी। अच्छा सुनिए, नहीं है और ठाकुर समाज के नहीं है, शेड्यूल कास्ट के हैं। कहाँ है ट्रस्टी? हमें तो नहीं आपको मैं जानकारी पुख्ता। एक शेड्यूल कास्ट के ट्रस्टी को आप भले इसको कह सकते हैं कि ये सिंबॉलिक है, बट राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें एक शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी का नहीं है। यहाँ तक कि जो जिस भगवान राम को जिस ठाकुर समाज का कहा जाता है कि क्षत्रिय थे, ठाकुर समाज के कोई ट्रस्टी नहीं है। हाँ तो ओबीसी का क्यों नहीं है फिर? उनकी भी तो बड़ी आबादी है देश में। तो अगर ओबीसी चाहता है कि हम चढ़ावा चढ़ाएं, भगवान की सेवा करें, हमको दान पेटी की चाबी नहीं चाहिए। ईमानदार लोग हैं भाई, इस देश का किसान कम्युनिटी ईमानदार नहीं है, मानसिक रूप से जकड़ा हुआ है उन लोगों को, और हम लोग उनको मानसिक रूप से वो जो गुलामी उन्हें दी हुई है उस गुलामी से ही बाहर करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये आंदोलन छेड़ रहे हैं, बहुजन जागो मार्च। तमाम बहुजन महापुरुषों को उनके बीच में पढ़ाएंगे। मैं इस देश में जो हमारी यादव कम्युनिटी से कहूँगा कि जातिवादी का ठप्पा लग जाएगा। कैसे ठप्पा लगेगा बताइए? कि आप लोग जात को आगे बढ़ा रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग कहेंगे कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। अच्छा, उनसे ज़्यादा जातिवाद कौन फैलाएगा? मूछ रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, मटका छूने पे इंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है। वो हमें जातिवाद बताएंगे? जातिवाद किसे कहते हैं? हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी 85% तबका, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। और वो लोग हमें बताएंगे जातिवाद क्या होता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति वो मंदिर के बाहर आज भी जो है खड़ी रहती है, वो हमें बताएंगे कि जातिगत भेदभाव हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। जितने भी जातिवादी लोग हैं, जब ये सारे समाज जो है सोशली अवेयर हो जाएंगे ना, तो आप लोग चाहते हैं कि मंदिर में आपको पुजारी बनाया जाए, दान पेटी की चाबी दिया जाए? वो बनाएंगे ही नहीं, हम चाहे नहीं रहे, वो बनाएंगे ही नहीं। अभी गहलोत जी ने बनाया है कुछ 3-4 SC ST OBC के लोगों को, स्टालिन बना रहे हैं। RSS का प्रमुख बनवा दीजिए तो भला हो जाएगा बहुजन समाज। आप बनवाइए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं ना उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया फलाना कर दिया, तो उस लिहाज से तो ओबीसी प्रधानमंत्री है भाई बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का ओबीसी प्रधानमंत्री है? हाँ, क्या ओबीसी शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं बंगारू लक्ष्मण, वो बीजेपी के। आप बीजेपी को क्यों नहीं मानते? अभी कांग्रेस का अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट से हैं। अगर कोई किसी जाति में होकर ही अगर वो रिप्रेजेंट करता है बहुजन समाज को, तो उस हिसाब से तो अभी देखिए वो खड़गे साहब। हमारा मेन क्या है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी को कौन बढ़ा रहा है? चलिए हमने मान लिया जी, आपने कहा कि ओबीसी कम्युनिटी का जो है, मैंने एक बात आपको शुरुआत में कही ना कि वो तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, मैंने एक कहा कि एक उस पर काम नहीं किया। मैंने क्या कहा, एक आइडियोलॉजिकल बहुजन होता है, एक बायोलॉजिकल बहुजन होता है। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल बहुजन है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो बायोलॉजिकल है उनको भी वो आइडियोलॉजिकल बनाए, उनके अधिकारों से सचेत करके, उनके महापुरुषों ने क्या आंदोलन छेड़े थे उससे सचेत करके। इस तरह के जो आंदोलन आप करने जा रहे हैं, लोगों को कैसे कन्विंस? इसके लिए संसाधन चाहिए, खर्चा चाहिए। समाज देगा, हम मांगेंगे समाज से, समाज देगा। ये अकेले मेरे हित का काम तो है नहीं। सोचिए, मैं ये जब क्रॉस सवाल पूछता हूँ ना, तो इस देश की विडम्बना देखिए। आज़ादी के 75 साल बाद 60 साल कांग्रेस के हिस्से में है,
15 साल बीजेपी के हिस्से में हैं, लेकिन इस देश में जातीय हिंसा रुक नहीं रही है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि मतलब क्या बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि इस देश में सवर्ण नेताओं का इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिले। इस देश में आज भी SC ST OBC के लिए आरक्षण पा लेना आसान है, सम्मान से नौकरी करना मुश्किल है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जब से रिजर्वेशन आया है, SC ST OBC का कट ऑफ उससे ज़्यादा हो रहा है। इस देश में सीटों की चोरी हो रही है। इस देश में SC ST OBC आज भी बिजनेस में नहीं है। राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, सिनेमा इसमें कहीं नहीं है। अभिषेक कभी भी हैं, कुछ सुनाइए पहले, अब क्योंकि हमारे लोग वहाँ बहुत कम हैं। आप प्रोफेसर तुलसीराम को छोड़ दीजिए, मुद्रा राक्षस को छोड़ दीजिए, नामदेव धसाल को छोड़ दीजिए, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को छोड़ दीजिए, तो हमारा साहित्य लेखन भी एकदम से जम गया है। आप तो अच्छी कविता भी सुनाते हैं, कुछ सुनाइए। अच्छा, ये हम एक सुना देते हैं कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं कि यूथ जो है वो लड़ रहा है, तो यूथ के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जब हम इस आंदोलन को छेड़ रहे हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाएं। भाई यूथ को भी आना चाहिए आगे निकल के। सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर एक शेर है कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ। SC ST OBC माइनॉरिटी मिल बहुजन समाज बन जाओ, और बाबा साहेब की वो 3 बातें, शिक्षित, संगठित, संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ। आज आपने बड़े लेवल पे देखा होगा कि जहाँ भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं उनको तोड़ दिया जाता है। खुले में कहीं भी नहीं लगती। तो हम यही बताना चाह रहे हैं लोगों को कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों हो, भारतीय संविधान से है ये दम साथियों हो, जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। भाई वो प्रतिमाओं को नहीं तोड़ रहे हैं, वो विचार को तोड़ रहे हैं। जो विचार बाबा साहेब अम्बेडकर के आज भी मरणोपरांत भी स्थापित हैं हमारे जैसे तमाम नौजवानों के रूप में, बहुत सारे बहुजन बुद्धिजीवी हैं उनके रूप में, तो वो उन विचारों को तोड़ना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद तो बहुजन एकजुटता बनती हुई दिख रही है। मैंने देखा तमाम मुख्यमंत्री, बिल्कुल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकदम रंग गया था। टीवी अखबार में भले वो बाद में खबर गिरा दी गई, लेकिन स्टालिन हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो, सब लोगों ने ट्वीट किया। हमने यही तो कहा ना, हम सिर्फ सामाजिक एकता चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। मेरा कोई भाई किसी भी पार्टी में रहे, कोई हमें इस चीज़ से गुरेज नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उसकी ट्रेजिडी या उसके साथ कोई शोषण होता है या उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमें भी एक सामाजिक एकजुटता दिखानी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जब तक सामाजिक परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं अपनी राय बता दूं, मेरी पक्की राय है कि इस देश में SC ST OBC किसान जातियों के लिए जो भी हुआ है उसी समाज के नेताओं ने किया है। लेकिन एक टीवी अखबार आपके नेताओं के बारे में परसेप्शन बना देता है, जो सवर्ण पत्रकार हैं, कि बहुजन समाज के नेता ही बहुजनों को बहुत धोखा दे रहे हैं। ये परसेप्शन बनाया जाता है। जैसे उनका परसेप्शन है कि बहुजन नेता भ्रष्ट होते हैं, बहुजन नेता चोर होते हैं। खैर, अब तो मोदी जी के आने के बाद ये भी परसेप्शन टूट गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जाति देखकर इनकम टैक्स ईडी जांच होती थी, अब तो मोदी जी के समय पार्टी देख के होता है। अब तो राजपूत नेता भी जेल में हैं, बनिया समाज के नेता भी जैन समाज के लोग भी जेल में हैं। तो इस पर से आप लोग इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि अपने ही समाज के नेताओं को लोग करप्ट मान लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो ये यात्रा निकल रही है ना, इस यात्रा में जब पूरा समाज एक साथ होके, एकजुट होके इस यात्रा में उतरेगा और ये यात्रा जब दिल्ली पहुंचेगी और जब ये सफल होती नजर आएगी, तो हम ये सारे परसेप्शन जो हैं, इन सारे परसेप्शन को तोड़ देंगे। आखिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो ये सवाल उठते हैं, इनके गुनहगार हम खुद भी हैं। अगर इस तरह का सवाल कोई उठा रहा है, आपने उम्मीद, आपको डर नहीं है? ये इतना बड़ा आपने टास्क लिया है, और मैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देख रहा था, रोज का कम से कम 10 करोड़ का खर्चा था। 5 इस पर एक नज़्म सुना देते हैं आपको।
कि अब के सारी हदों से गुज़र जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज़ आएगी मर जाएंगे। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। एक आपके हौसले को तो बहुत बड़ा हौसला है, और पैदल यात्रा आपने तय किया है, और ये तो क्या लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप? लोगों से किस तरह की मदद चाहते हैं? लोगों से तो हम यही अपील कर रहे हैं, देखिए मैं कोई पीछे से बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं हूँ, समाज के बीच मजबूत मतलब आर्थिक रूप से अब समाज जो समझे, इसमें हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ विरोधी भी देखते हैं, और हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन हाँ, समाज का बहुत सारा समर्थन चाहिए, क्योंकि जब यात्रा निकलेगी, जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा में 10 करोड़ तक का खर्च आता था, शायद हमारी यात्रा में इतना तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ खर्चे तो हैं। लेकिन जब समाज, ये पूरा विश्वास है कि जब समाज हित में यात्रा है तो समाज इसकी सारी चीज़ों की तैयारी करेगा, और हमारा योगदान भी करेगा, हमारी मदद भी करेगा। अपील ये है यात्रा के दौरान मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मुद्दे हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज़ादी के 75 साल बाद भी ये हालात है कि अक्षय भालेराव की हत्या बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर कर दी गई। उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो, क्योंकि आज भी इस देश में इस तरह की घटनाएं जो विकराल रूप ले रही हैं, जो थमने का नाम ले रही हैं, वो जब ही थमेंगी जब आरोपियों को इस तरह की सज़ा मिलेंगी। और इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कैसे भी करके एक सामाजिक एकजुटता बना ली जाए, उसके बाद हम लोग इस देश की गद्दी तक पहुँचें। जैसे एनडीए यूपीए बना, मेरा यही निवेदन है तमाम नेताओं से कि वो भी एक इस तरह का गठबंधन बना के इस देश की गद्दी पे शासन करें, जिसके बाद हमारे ऊपर जो शोषण होते हैं वो ख़त्म हो जाए। सोचिए, इस देश में अद्भुत है, ये आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी लाचार बेबस है, और जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं है। तो एक तो वो, लेकिन हम सब लोग संविधान के शुक्रगुजार हैं कि बाबा साहब ने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया है, संवैधानिक अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, इसलिए कम से कम पॉलिटिकल प्रेशर बनाने में समाज कामयाब रहता है। लेकिन विडंबना देखिए कि 90-85% रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोगों की पार्टियां जो है वो सत्ता से बाहर है। तो अभिषेक ने तय किया है कि हम पैदल यात्रा करेंगे महू से दिल्ली तक, जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, और दिल्ली जो उनकी कर्मभूमि भी रही है, जहां उन्होंने संविधान को स्वरूप दिया है। तो बड़ी यात्रा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभिषेक से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इनका अपना फेसबुक, ट्विटर पर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप सब जानते हैं, युवा हैं, और इनकी कोशिश है, इस यात्रा का मकसद है कि कम से कम बहुजन जो नेता है, मुझसे सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे जाते हैं कि बहुजन नेता क्यों नहीं एकजुट होते हैं। मेरा आज उनको जवाब है कि मुझे बहुजन नेताओं का नहीं पता है, लेकिन इस देश में सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली कई पार्टियां सत्ता में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इसकी वजह यह है कि बाकी तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को SC, ST, OBC किसान जातियों के लिए वोट देते हैं, लेकिन लगभग इस देश में जो सवर्ण समाज है उसकी पार्टी आज के डेट में बीजेपी है, वो बीजेपी को ज़्यादा वोट देते हैं। तो आप पर आरोप जरूर लगता है कि आप कास्टिज्म करते हैं। जो आप पर आरोप लगाए कि आप जातिवादी हैं, आप उनसे पूछिए कि जाति बनाई किसने? जो पेड़ लगाया है फल तो वही खा रहा होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि अभी पूरी तरीके से मैं भी अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मुझे इस मूवमेंट की, इन सारी चीज़ों की जानकारी है। जो लोग मुझे इसमें कुछ दे सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो सभी का स्वागत है। और जो लोग ये चाहते हैं कि वाकई में समाज जो है हुक्मरान बने, फूले, पेरियार, ललित सिंह यादव, बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, कपूरी ठाकुर और तमाम जितने भी महापुरुष रहे, उनका जो सपना उसे पूरा करना चाहते हैं, अगर शायद हमसे बेहतर भी इस यात्रा को कोई और निकालने वाला होगा तो हम उसके पीछे चल के भी इस यात्रा में तैयार हैं चलने को। लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट हमें सफल करना है, और इसमें आप लोग भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि और अच्छे से हम कैसे इसमें
इसको जो है सफल कर सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब देश आज़ाद हुआ तो रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव लड़ाते थे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोग आए, करुणानिधि जैसे लोग आए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके बाद बहुजन समाज के पॉलिटिकल लीडर भी आने लगे, और अब अभिषेक जैसे, चंद्रशेखर जैसे युवा भी राजनीति में आ रहे हैं, जो अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए सचेत है, सामाजिक अधिकारों के लिए सचेत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अभिषेक, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।